नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सरसों की जो खल है वो पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है इसकी कि बहुत से पशु सरसों की खल खाते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा गजब नुस्खा लेके आया हूं जिससे आपका पशु जो है वो सरसों की खल बिल्कुल आराम से खाएगा। सिर्फ आपको उसके अंदर एक चीज मिक्स करनी है, उसकी मात्रा कितनी मिक्स करनी है और कितनी सरसों की खल आप अपने पशु को प्रतिदिन खिला सकते हो, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। लेकिन अगर आप सही मात्रा में खिलाते हो तो आपके पशु का दूध और फैट दोनों गजब तरीके से बढ़ सकते हैं। साथियों, आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि बहुत से जो साथी हैं वो कमेंट करते हैं कि जी आप वीडियो लंबी बहुत बनाते हो। दोस्तों, पशुओं की बहुत ज्यादा कीमत लगती है। आज के दिन बहुत महंगे हो चुके हैं पशु, लाखों रुपए लगते हैं। और अगर एक पशु भी किसी का बीमार हो जाता है किसी भी हमारे बताए गए नुस्खे से, तो दोस्तों हमें बहुत दुख होता है। हम ये चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी और गलत जानकारी आपके पशुओं के लिए हानिकारक हो सकती है। साथियों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सही तरीके से आपको बताऊं ताकि आपके पशुओं में फायदा आपको मिले। तो चलो साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खली जो है वो पशुओं के लिए बहुत जरूरी होती है। चाहे आप वो सरसों की खली खिलाते हो, चाहे आप वो बिनोला खली खिलाते हो या सोयाबीन की खली खिलाते हो, लगभग हम हमारा जो टोटल फीड होता है, जो फीड हम पशुओं के लिए बनाते हैं या पशुओं को डालते हैं, उसका लगभग 30% हम खली रखते हैं। क्योंकि खली के अंदर साथियों प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। बिनोला जो खली है उसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है। और सरसों की जो खली है साथियों, इसके अंदर एक तो प्रोटीन की मात्रा तो होती है, इसके साथ साथ वसा जो है वो भी अच्छी मात्रा में होती है। इससे आपके पशु की चमड़ी जो है ना वो बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, ये साथियों गर्मियों के अंदर थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसकी ज्यादा मात्रा हम नहीं दे सकते गर्मियों में। वैसे आप खिला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गर्मियों में कि हम इसको नहीं खिला सकते। अब समस्या ये है कि ये खल जो है सरसों की वो बहुत से पशु खाते नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप इसके अंदर मीठा सोडा यूज करें। साथियों, ये आप देख रहे हो मीठा सोडा है। आप ये लगभग 20 ग्राम के आसपास खली के अंदर डाल दें और इसको भिगोकर अपने पशु को देना है। साथियों, पकाकर नहीं देना है, भिगोकर देना है। अब जैसे ये जो खली है ये यूज कितनी करोगे आप, ये जैसे आप अपना जो फीड तैयार करते हैं हम लगभग 1 कुंटल के हिसाब से मैं बताता हूं आपको, उसके अंदर आप 15 से 20% इसको मिला सकते हो। यानी अगर 1 क्विंटल हम फीड बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको 15 से 20 किलो डाल सकते हो। लेकिन गर्मी के समय में एक आप विशेष ध्यान रखें, जैसे हमें एक पशु को देना है, हम फीड मिक्स नहीं बना रहे हैं, वैसे हमें खिलाना है, तो आप लगभग आप मान के चलो ये जो खली है ये आप जितना फीड अपने पशु को दे रहे हो, जैसे आप 10 किलो फीड खिला रहे हो अपने पशु को, तो 10 किलो के अंदर ये 1 किलो खली आप अपने पशु को दे सकते हो। लेकिन ये जब आप खली सरसों की खिलाओगे तो इसके अंदर आपको जैसे चोकर है या गेहूं का दलिया है या फिर चने की चूरी है, वो ठंडी तासीर की जो चीजें हैं वो इसके अंदर मिक्स करनी पड़ेंगी आपको। या आप इसके साथ जो अपनी बिनोला खल आती है वो मिक्स करके दे सकते हो। यानी एक दो चीजें आपको ठंडी तासीर की, जैसे जौ का दलिया है, वो आपको इसके साथ मिक्स करके खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर 10 से 20 ग्राम मीठा सोडा डाल देते हो ना, तो 100% आपका जो पशु है वो सरसों की खली खा लेगा। साथियों, छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि पशु अच्छे से इसको खाता नहीं है। मैं जो दाना मिश्रण देता हूं साथियों, भिगो कर देता हूं, मैं इसी के अंदर मिक्स कर देता हूं इस खली को। इसके अंदर मैं बिनोला जो खली है वो मिक्स करता हूं और इसके साथ सरसों की खली मिक्स करता हूं और इसी के अंदर मीठा सोडा डाल देता हूं, तो पशु जो है उसको आराम से बिल्कुल खा लेता है। एक आपको विशेष ध्यान और रखना है साथियों, अगर आप गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को सरसों की खली खिलाना चाहते हो, इसको आपको लगभग 7 से 8 घंटे भिगोना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना आपको जैसे हम बिनोला खली को भिगोते हैं, जैसे बिनोला खली जो है वो लगभग 10 से 15 मिनट में भीग जाती है। लेकिन इसको अगर आप सुबह खिलाना चाहते हो तो शाम को भिगो, और अगर शाम को खिलाना चाहते हो तो सुबह भिगो दो इसको पानी के अंदर, और उसी के अंदर थोड़ा 10-20 ग्राम मीठा सोडा डाल दो। बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा साथियों। इससे एक तो आपके पशु की जो त्वचा है
वो बिल्कुल खुरदरी नहीं रहेगी, बिल्कुल चमकने लग जाएगी और उसका दूध भी अच्छी मात्रा में बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई गलत जानकारी दी जाए। आप एक विशेष ध्यान रखना, जैसे आपकी दूध वाली भैंस है कोई भी, आप जैसे 2 दिन सरसों की खली डालते हो उसको, अगर वो 2 दिन सरसों की खली डालने से दूध कम कर जाती है, अगर वो 100 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम अगर दूध कम कर जाती है, तो उस भैंस को आप ये सरसों की खली मत खिलाना। क्योंकि साथियों बहुत सी भैंसें ऐसी होती हैं, गाय भैंस, जो सरसों के तेल को मानती नहीं है, तो वही तासीर इसके अंदर होती है। अगर आप ऐसी कोई भैंस है जो 1 या 2 दिन डालने से ही दूध कम कर जाती है, तो उस भैंस को दोस्तों ये सरसों की खली आपको नहीं खिलानी है। बाकी अगर आपकी भैंस जो है या गाय है सरसों के तेल को मानती है, तो साथियों इससे बहुत गजब रिजल्ट आपको मिलेगा। और सर्दी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी में आप बेझिझक ये सरसों की खली जो है वो खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब गर्मी के मौसम में जब आप इसको खिलाओ, तो इसके अंदर आप जैसे चने की चूरी है या चने का छिलका है या फिर गेहूं का चोकर है, जौ का दलिया है, ये चीजें मिक्स करके आप अपने पशु को खिलाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता हूं। और मैं कोई भी अगर आपको नुस्खा बताता हूं या कोई भी यूट्यूब पे आप नुस्खा देखते हैं पशुओं के लिए, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर की भी राय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों किसी प्रकार की भी। क्योंकि हर नुस्खे हर पशु पे यूज नहीं किए जाते, लेकिन लगभग जो नुस्खे हैं वो हम अपने पशुओं पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई शंका लगती है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर की राय जरूर ले सकते हैं साथियों। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।